Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू समीनाज लिटिल वर्ल्ड। तो जी आज हम करने वाले हैं अपने इस किचन का मेकओवर। इसका मेकओवर हमने 1 साल पहले किया था, तो अभी आप देख सकते हैं इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है और अब इसे ज़रूरत है एक और मेकओवर की। तो बहुत ही कम बजट में इसका मेकओवर करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सामने की वॉल है ना, इस पे यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ था और इसका भी कलर पूरा फेड हो गया है। तो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसको एक मेकओवर किया जाए और एक नया लुक दिया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे DIY शेयर करने वाले हैं जो कि आप अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, बट वो होंगे कॉस्टली। तो उन्हीं DIYs को हमने आज घर में बनाया है, वो भी कह सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर कह सकते हैं कि वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी प्यारे प्यारे से DIYs आपके साथ शेयर करेंगे आज हम। साथ ही हम कर रहे हैं अपने किचन की डीप क्लीनिंग, उसके भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके लिए हमने कोई भी महंगा प्रोडक्ट नहीं खरीदा है। जो भी चीज़ें घर में अवेलेबल हैं उन्हीं से हमने इसकी करी है डीप क्लीनिंग, और किस तरीके से हमने ये सारा काम किया वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अच्छा, क्लीनिंग का वीडियो थोड़ा सा है, बस स्किप मत करिएगा, फ़ौरन ही आते हैं DIYs पे। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि डीप क्लीनिंग में हमने क्या किया है। सबसे पहले जितने भी हमारे कंटेनर्स थे किचन में, उन सबको हमने खाली कर लिया है और अब हम इनको धो रहे हैं अच्छे तरीके से। जब डीप क्लीनिंग करनी होती है तो सबको अच्छे से खाली करके एक साथ धोते हैं, अदरवाइज 1 बाय 1 तो कंटेनर्स धुलते रहते हैं। तो ये सारे डब्बे हमारे धुल गए हैं और इनको हमने ड्राई होने रखा है। तो चलिए अब करते हैं इन जैम की खाली बॉटल्स का मेकओवर। ये काफ़ी सारी हमारे पास जमा हो गई हैं, तो अब इनका हमने ऊपर का जो रैपर है निकाल दिया है और अब इनके हम कैप निकाल देंगे। इनकी लिड जितनी भी हैं उनको ले लेंगे और इस पर हम कर रहे हैं गोल्डन स्प्रे पेंट। स्प्रे पेंट करने से इन पे एक सा कलर आ गया है और अब हम इनमें अपना सामान रख देंगे। तो देखिए, ग्लास कंटेनर अगर आप बाज़ार से खरीदेंगे ना तो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं, बट इस तरह से हमारे ग्लास कंटेनर घर में ही रेडी हो गए हैं। चलिए अब आ जाते हैं काउंटर टॉप पे, और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये है हमारी DIY ट्रे जो कि हमने 1 साल पहले बनाई थी। और यहाँ पे है ये गैस का पाइप, जिसको कि हाइड करने के लिए हमने जो AC का पाइप होता है ना, उसका कवर वो हमने इस पर चढ़ा दिया था ताकि ये थोड़ा सा देखने में ठीक लगे, क्योंकि यहाँ पे 2 कलर का हमारा गैस का पाइप है जो कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसका भी हम मेकओवर करेंगे अपनी वीडियो में। इस बार कुछ नए तरीके से इस पाइप को हम हाइड करेंगे, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अभी फ़िलहाल हम आ गए हैं मार्केट में और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वुडन स्क्रैप्स पड़े हुए हैं। तो उन्हीं में से हमने कुछ लकड़ियाँ निकलवा ली थी जो कि उनके लिए बेकार होती हैं। तो यहाँ पर जब आप इनसे लकड़ियाँ मांगेंगे ना, तो ये 20 से 30 रुपये में आपको इस तरीके की जो बेकार लकड़ियाँ होती हैं आराम से दे देंगे, और उसी में से हमने निकलवा के अपने लिए कुछ लकड़ियाँ कट करवा ली थी। अच्छा, यहाँ पर अब हमने ये वुडन ट्रे ले लिए और अपना फर्स्ट DIY स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो पुरानी हमारी ट्रे है, इस पे हमने आइसक्रीम स्टिक्स को कट करके लगाया था। अब इसको हम यहाँ से निकाल देंगे। ये जो ट्रे बनाई थी हमने, ये भी एक वुडन पीस था लंबा सा हमारे पास, उसी को हमने लिया था और इस पे आइसक्रीम स्टिक्स लगाई थी और बीच में हमने लगा दिया था वॉलपेपर, और इससे इस तरह से हमने अपनी ये ट्रे बना ली थी। तो अभी इसको हम पूरा निकाल देंगे और ये जो बोर्ड है हमें ऐसा मिल जाएगा। नीचे हमने ढक्कन लगाए थे इसका बेस बनाने के लिए, तो वो भी हम हटा देंगे और अब हम इसको वुडन टेक्सचर एंड कलर वाले वॉलपेपर से कवर करेंगे। अच्छा, इस तरीके के छोटे छोटे DIYs में जब आप वॉलपेपर को यूज़ करें ना, तो उसके पीछे का स्टिकर पूरा निकाल के एक साथ यूज़ करें। यानी कि देखिए, अब इस पे हमने ये कट कर लिया है और पीछे का पूरा स्टिकर इस वॉलपेपर का हमने निकाल दिया है। अब जो हमारा ये बोर्ड है ना, इसको हमने उल्टा कर लिया है और यहाँ पीछे से हमने ये वॉलपेपर को स्टिक करना स्टार्ट किया है। तो बहुत ही केयरफुली बस इसको स्टिक करना है, साइड से कॉर्नर से लगाया और देखिए हमने इस तरह से प्रेस किया है। धीरे से घुमा देंगे इसको और हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इसको चिपका देंगे। अगर आप धीरे धीरे करके पीछे का स्टिकर हटाएंगे ना, तो इसमें झोल आ जाता है और बिल्कुल भी वॉलपेपर सही से नहीं लगता है। तो आप ध्यान रखें, जब भी आप किसी छोटे DIY के लिए वॉलपेपर को यूज़ करें तो उसका स्टिकर पहले से निकाल दें, फिर आपका जो वॉलपेपर है बहुत ही क्लीन तरीके से स्टिक हो जाएगा। तो इसको हमने इस तरह से कवर कर लिया है, साइड को भी हमने कवर कर दिया है। अच्छा, साइड के जो कॉर्नर्स है उनको कवर करने के लिए आप ध्यान रखें कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, इस एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल देना है। उसके बाद ये जो साइड का कट है यहाँ पे लगा के यहाँ कॉर्नर्स को इस तरह से अंदर फोल्ड कर देना है। उसके बाद जो ये बड़ा वाला पार्ट है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो ये जो हमारा कॉर्नर है ट्रे का, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएगा। अब जो ये हमने लकड़ियों के पीस कट करवाए थे, ये अपनी ट्रे के अकॉर्डिंगली हमने इनका साइज़ ले लिया था। 4 हमने बड़े लिए हैं और 6 हमने छोटी लकड़ियों को कट करवाया है।
अब इस पे भी इसी वॉलपेपर को स्टिक करना है। मेथड सेम है, पहले स्टिकर को पील ऑफ कर देंगे और उसके बाद इसको धीरे से रख के प्रेस करते जाएंगे और इस पर रैप अप कर देंगे। बहुत ही ईजिली ये रैप अप हो जाता है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पर माइका लगा दी गई है, क्योंकि जब आप क्लीन तरीके से लगाएंगे ना तो ये बहुत ही फिनिशिंग से लगेगा और लगेगा ही नहीं कि इस पर वॉलपेपर लगाया है, वुडन पीस लगेगा माइका लगा हुआ। तो देखिए बाज़ार में इस तरीके की ट्रे काफ़ी कॉस्टली मिलती हैं, बट आप घर में इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बस वॉलपेपर को यूज़ करें और आपकी ट्रे रेडी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर इसके भी कॉर्नर्स को आप बहुत ही फिनिशिंग के साथ मोड़ें। यहाँ देख सकते हैं 2 साइड से हमने बिल्कुल छोटा छोटा सा कट लगा के इनको काट दिया है और बड़ी साइड को उसके ऊपर रैप कर दिया है। तो इस तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग से हमारे बन गए हैं। 6 हमने स्टिक्स छोटी ली हैं और 4 बड़ी ली हैं। अब इनको हम इसके ऊपर स्टिक करेंगे एज अ ट्रे पर्पस। तो यहाँ पर ग्लू हम लगा रहे हैं हॉट ग्लू गन की हेल्प से, और इस यहाँ पर लंबी वाली जो स्टिक है उसको हमने स्टिक कर दिया है। दूसरी साइड में भी लंबी वाली स्टिक को हम स्टिक कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ जो साइड है उस पर हम छोटे वाली स्टिक को स्टिक कर रहे हैं और इस तरीके से एक के ऊपर एक हम ये सारे स्टिक्स को स्टिक कर देंगे। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and अच्छा, यहाँ कॉर्नर में छोटी वाली स्टिक्स हैं, वहाँ पर हम दो स्टिक्स एक के ऊपर एक लगा रहे हैं ताकि ये एक हैंडल वाला लुक क्रिएट कर दें। तो यहाँ पर हमारी ये DIY ट्रे बनकर रेडी हो गई है। देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी लग रही है DIY ट्रे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये ट्रे का आइडिया आपको कैसा लगा। चलिए बनाते हैं अपना नेक्स्ट DIY, जिसके लिए हमने यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक्स ली हैं और वुडन वाले ही हमने फोक और स्पून लिए हैं 2। अब यहाँ पर हम इन आइसक्रीम स्टिक्स को एक्रेलिक कलर से पेंट कर रहे हैं। अगर आपके पास जो आइसक्रीम स्टिक्स हैं वो कलर्ड वाली हो तो आप वो भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर हम एक्रेलिक कलर से इनको पेंट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर 2 स्टिक्स को हम एक कलर में पेंट कर रहे हैं, और जैसे 2 हमने रानी कलर की आइसक्रीम स्टिक कलर करी है तो स्पून का लास्ट का पार्ट हमने रानी कलर कर दिया है। 2 ब्लू कलर की करी हैं और तो बीच का जो स्पून का पार्ट है वो हम ब्लू कलर का कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने अपने स्पून को 3-3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और यहाँ पर हमारी सारी आइसक्रीम स्टिक कलर हो गई हैं। अब इसको हम ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर रहे हैं। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि जो येलो पार्ट स्पून का हमने पेंट किया है वहाँ पर येलो स्टिक्स आएंगी, इसी तरीके से ग्रीन वाले पार्ट में ग्रीन स्टिक्स आएंगी और रेड वाले में रेड स्टिक्स आएंगी। तो इस तरीके से इन सबको ही स्टिक कर लेना है। I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. तो यहाँ पर ये सारी आइसक्रीम स्टिक को हमने स्टिक कर दिया है। अब यहाँ पर एक्रेलिक आउटलाइनर लिया है हमने और उससे हम इस पर लिख रहे हैं स्ट्रेस फ्री जोन। तो ये देखिए क्विक सा हमारा DIY बन गया है। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप ट्राई कर सकते हैं, बट घर में देखिए बिना मेहनत के हमारा ये क्विक सा DIY बनकर रेडी हो गया है, जो कि देखने में भी काफ़ी वाइब्रेंट और खूबसूरत सा लग रहा है। चलिए जी, कर लेते हैं अपना थर्ड DIY। इसके लिए हमने यहाँ पर फेविकोल लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं। इसका अच्छे से पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ पर हमने एक ये बोर्ड लिया है और अब इसके ऊपर हम टिश्यू पेपर को जो ग्लू वाला लोशन बनाया है उससे हम अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो इसका बेस है इसको एक टेक्सचर मिल जाएगा और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लगता है। तो टिश्यू पेपर को जब आप लगाएं ना तो साइड्स को उनकी फाड़ के उसके बाद आप लगाएं धीरे धीरे करके, और जो इसके साइड्स हैं यानी कि जो एजेस हैं उस पर भी आप टिश्यू पेपर को ज़रूर स्टिक करें। तो यहाँ पे हमने एजेस पे भी टिश्यू पेपर को इस तरह से रख दिया है और इस ग्लू की हेल्प से इसको स्टिक करा है। अब हम इसको घुमा देंगे और पीछे की तरफ भी इसको इसी ग्लू से चिपका देंगे। इससे क्या होगा कि जो इसके एजेस हैं वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेंगे और टिश्यू पेपर से वो बिल्कुल हाइड हो जाएंगे। अब इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। ड्राई हो जाने के बाद अब हम कर रहे हैं इस पर वाइट एक्रेलिक कलर, और इससे इसका जो बेस है वो और ज़्यादा फिनिश्ड और स्मूथ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं ये एयर ड्राई क्ले। ये हमने लोकल मार्केट से लिए, 60 रुपये का ये पैकेट आया है और इसमें 12 कलर हैं अलग अलग, और ये क्विकली ड्राई हो जाती है और काफ़ी सॉफ्ट रहती है, जिससे कि आप बहुत सारे DIYs बना सकते हैं। इसके साथ में ये टूल्स भी आते हैं इसको बनाने के लिए। अब इस क्ले को हम यूज़ कर रहे हैं कुछ अल्फ़ाबेट्स बनाने के लिए। एक्चुअली क्या है कि मार्केट में जब आप जाएंगे ना तो आपको अल्फ़ाबेट मिल तो जाएंगे, बट वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, और हमारा मानना है कि अगर आप DIYs कर रहे हैं ना तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ आपके पास घर में अवेलेबल है उन्हें यूज़ करें, या फिर उन DIYs के लिए कुछ सस्ती चीज़ें आप ऑप्शन के तौर पे चुनें ताकि आपका DIY सस्ता भी बने और खूबसूरत भी बन जाए। तो यहाँ पर हमें अल्फ़ाबेट्स लेने के लिए इट्सी बिट्सी स्टोर भी गए थे, बट वो काफ़ी कॉस्टली थे इसलिए हमने नहीं लिए। तो एक आइडिया लगाया कि क्यों ना इस क्ले से ही हम ये वाले जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको बना लें। अल्फ़ाबेट्स बनाना भी काफ़ी ईजी है, आप देख सकते हैं टूल से हमने हल्का सा मार्क किया है, कैंची से कट कर लिया है, और जो भी आप अल्फ़ाबेट बनाना चाहें इससे आराम से बन जाएंगे, बड़े और छोटे।
तो ये बहुत ही सस्ता और टिकाऊ सा आइडिया है अल्फ़ाबेट्स बनाने का। किसी भी तरीके के अल्फ़ाबेट्स बनाएं और अपना काम कंप्लीट करें। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स बना लिए हैं इसी तरीके से इस क्ले को यूज़ कर करके। अब जो है हम इसको ड्राई होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। फिर हम यहाँ पर ले रहे हैं एक छोटी सी डिब्बी, ये एक ईयररिंग आए थे शायद इसमें, तो उसी को हमने लिया है। उसके बाद ये जो एयर ड्राई क्ले है इसको हमने थोड़ा फ्लैट कर लिया है और ग्लू गन की हेल्प से इसके चारों तरफ हम इसको स्टिक कर रहे हैं। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are अब यहाँ पर हमने ब्लैक एक्रेलिक आउटलाइनर लिया है और उसे छोटे छोटे से डॉट्स इस पे बना रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है डॉट बन जाने के बाद। तो ये छोटी सी हमारी एक बास्केट बनकर रेडी हो गई है। ये जो हमारा बोर्ड था ये भी ड्राई हो चुका है। अब इस पे हम ये अल्फ़ाबेट्स को स्टिक कर देंगे। तो नॉर्मल हम ग्लू लगा रहे हैं और इन अल्फ़ाबेट्स को 1 बाय 1 स्टिक कर रहे हैं। अच्छा, जब कभी भी आप इस तरीके के अल्फ़ाबेट्स को स्टिक करें तो आप ध्यान रखें कि उसके लिए थोड़ा सा मार्क कर लें। बोर्ड पे आप देख सकते हैं हमने पेंसिल से हल्का सा मार्क किया हुआ है और उसके बाद इन अल्फ़ाबेट्स को हम स्टिक कर रहे हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि अल्फ़ाबेट्स ऊपर नीचे नहीं होंगे और जो उनके बीच का जो मार्जिन रहता है वो भी बिल्कुल सही आएगा। alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were. बीच में जो हमने 24 बनाया है वो ब्लैक कलर की क्ले को यूज़ किया है, उससे वो हाईलाइटेड हो रहा है। अब जो हमने छोटी सी बास्केट बनाई है इसके अंदर हम छोटे छोटे से फ्रूट्स रख रहे हैं। ये एक बार हम किसी मेले में गए थे, वहाँ पर ही छोटे छोटे से फ्रूट्स मिल रहे थे तो हमने लेकर रख लिए थे और आज के इस DIY में ये परफेक्ट काम आ रहे हैं हमारे फ्रूट्स। तो छोटे छोटे से फ्रूट हमने इस बास्केट में लगा दिए हैं ग्लू गन की हेल्प से। उसके बाद यहाँ पर ये अनाया के टॉयज़ में से 2 स्पून है जो कि बेकार पड़े थे, उनको हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर स्टिक करने के लिए, क्योंकि नए नए टॉयज़ उनके आ जाते हैं और ये इधर उधर घूम रहे थे। तो यहाँ पर हमने अपने इस DIY में इन स्पून्स को यूज़ कर लिया है। अब जो हमारी बास्केट है इसको भी यहाँ पर लगा दिया है। ये भी एयर ड्राई क्ले से अनाया ने एक फ्रिज मैग्नेट बनाया था, उसको भी स्टिक कर दिया है। अब जो हमारी एक्रेलिक आउटलाइनर है उससे हम इसके चारों तरफ आउटलाइन कर देंगे और ये वाला DIY भी हमारा कंप्लीट हो गया है। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. तो चलिए जी अब आ जाते हैं अपने किचन में वापस से और यहाँ पर जितने भी हमने कंटेनर्स को धोया था उन सब में वापस से सारे सामानों को फिल कर देंगे और थोड़ा थोड़ा सा इनकी जगहों को चेंज कर देंगे। अच्छा, जब भी कभी आप डीप क्लीनिंग करें तो आप अपने डब्बों को जब धोएं तो देखें कि उनमें जो भी डब्बे ख़राब हो गए हैं या उनकी कंडीशन ख़राब हो गई है ना, उनको फ़ौरन के फ़ौरन डिस्कार्ड कर दें। अगर आप उनको किचन में रखे रहेंगे तो आपका किचन क्लीन होने के बाद भी क्लीन नहीं लगेगा। तो जितना पॉसिबल हो जो आपका सामान यूज़ में ना आ रहा हो तो उनको आप हैंड टू हैंड डिस्कार्ड करते चलें जब भी आप डीप क्लीनिंग करें अपने किचन की। तो यहाँ पर हमारा ये वाला काम कंप्लीट हो गया है। जितने भी डब्बे थे उनको हमने वापस से रिफ़िल कर दिया है। अब आ जाते हैं अपनी चिमनी की क्लीनिंग पे। तो हमारे पास यहाँ पर कुचिना के ये वाले मॉडल की चिमनी है। इसको हम क्लीन करने के लिए कोई भी बाहर से क्लीनर नहीं खरीदते हैं, घर में ही क्लीनर बनाते हैं और उससे इसको क्लीन कर लेते हैं। तो इसको एक बड़े से बोल में हमने डाल दिया है और अब इसमें ऐड कर रहे हैं गर्म पानी। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा विनेगर। उसके बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सोडा। अब इसको छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। अब यहाँ पर इस बोल में भी हमने गर्म पानी लिया है, इसमें डाला है सोडा और थोड़ा सा डाल रहे हैं विनेगर और थोड़ा सा ऐड कर देंगे विम ड्रॉप जेल। तो इस लिक्विड से हम करेंगे अपनी चिमनी को क्लीन और जो इसके जालियाँ थी उनको हमने डिप करके रख दिया है। अब यहाँ पे स्कॉच ब्राइट की हेल्प से इसको अच्छे से रब कर रहे हैं। गर्म पानी है तो जितनी भी चिकनाई वगैरह है वो आराम से निकल जाती है। तो वैसे तो चिमनी को साल भर में सर्विस करवाना पड़ता है, बट साल भर तक इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, इसको अंदर से भी थोड़ा सा क्लीन करना पड़ता है। तो इसकी जो जालियाँ लगी हुई हैं छोटी छोटी सी, उनको हम खोल देते हैं स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से और उसके बाद इसको इस तरह से अंदर से क्लीन कर लेते हैं। फिर एक पुराने कपड़े से इसको वाइप कर देते हैं। चिमनी के ऊपर भी हम यही लोशन यूज़ करते हैं और इसी तरह से इसको रगड़ के एक पुराने कपड़े से वाइप कर देते हैं तो ये बिल्कुल चमक जाती है। तो ये लोशन काफ़ी काम आता है इस तरीके की चीज़ों को साफ़ करने के लिए। तो 15 मिनट हो गए इन जालियों को डिप हुए हुए, तो इसको हम स्क्रॉच ब्राइट की हेल्प से अच्छे से रगड़ देंगे। बहुत ही आसानी से इसकी चिकनाई निकल जाती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंस दोनों ही जालियों में। एक को हमने रगड़ दिया है और एक को नहीं किया है साफ़। तो देखिए कितनी आसानी से हमने ये जालियाँ क्लीन कर ली हैं। अगर जाली ज़्यादा गंदी हो तो आप जो स्टील का जूना आता है उससे भी इसको रगड़ सकते हैं। अब जो ये जालियाँ हैं इनको हम वापस से फिक्स कर देंगे। 3 इसमें स्क्रू रहते हैं जो कि स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से लगाने होते हैं और हमारे चिमनी क्लीनिंग का काम ख़त्म हो गया है। टाइल्स को भी हम विम ड्रॉप की हेल्प से क्लीन कर देते हैं। स्क्रॉच ब्राइट से इसको रगड़ते हैं और फिर कपड़े से क्लीन कर देते हैं और टाइल्स हमारी जगमगा जाती हैं। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not. गैस के पास वाली जो कैबिनेट होती है उसका नीचे का पार्ट काफ़ी गंदा हो जाता है, तो वो भी स्क्रॉच ब्राइट की हेल्प से और इसी लोशन से साफ़ करते हैं हम। देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है।
रही बात ग्लास कैबिनेट्स की, तो उनको हम कॉलिन डाल के साफ़ कर देते हैं। कॉलिन से ही अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। और जो माइका है उसको भी हम कॉलिन से ही क्लीन कर लेते हैं। जो भी स्पॉट्स होते हैं वो आराम से रिमूव हो जाते हैं कॉलिन डाल के। तो इस तरीके से हमारी जितनी भी कैबिनेट्स थी किचन की उनको हमने क्लीन कर लिया है, चाहे वो ग्लास वाली कैबिनेट्स हों, ओपन शेल्फ्स हों या फिर बंद वाली हों। You say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. अच्छा, लास्ट मेकओवर में हमने टी कॉर्नर बनाया था। अब उस टी कॉर्नर को हम शिफ्ट कर रहे हैं इस वाली कैबिनेट में। जितना भी चाय से रिलेटेड सामान है वो सारा हम यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं। चीज़ों की जगह बदल देने से एकदम नयापन सा आ जाता है किचन में। तो टाइम टू टाइम हम चीज़ों की जगह बदलते रहते हैं अपने मेकओवर्स में। The past is where it stays, way back a year ago. ये वीडियो किचन मेकओवर का पार्ट 1 वीडियो था, और जो पार्ट 2 वीडियो आएगा उसमें हम काउंटर टॉप का पूरा मेकओवर करने वाले हैं। सारे ही नए आइडियाज़ आपके लिए लेकर आएंगे और उसको पूरी तरीके से चेंज करेंगे। सो प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग एंड स्टे कनेक्टेड। टिल देन टेक केयर, बाय।